साल है 2025। पेड़ों से ठंडी हवा सरसरा रही है। दुनिया बेखबर गहरी नींद सो रही है, लेकिन कुछ हलचल हो रही है। 13 मार्च की रात को एक प्राचीन आकाशीय नृत्य शुरू होगा। एक खूनी चांद उगता है। 65 मिनट के लिए चांद, हमारा निरंतर साथी, एक भयानक लाल चमक में नहाया जाएगा। कुछ लोग डरेंगे, कुछ अचंभित होंगे, लेकिन सभी सालों से अनदेखे तमाशे के गवाह बनेंगे। यह प्रकाश का खेल नहीं है, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। एक ऐसी घटना जहां पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और अपनी पूर्णता में चांद लाल रंग का हो जाएगा। पृथ्वी की छाया की कल्पना कीजिए, एक विशाल अनदेखा हाथ जो पूरे अंतरिक्ष में पहुंच रहा है। यह धीरे धीरे चंद्र सतह पर रेंगता है। चंद्रमा की परिचित चमक को थोड़ा थोड़ा करके निगल जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी की पकड़ मजबूत होती है, चांद बदलने लगता है। इसका मोती जैसा सफेद रंग फीका पड़ जाता है और गहरे नारंगी और लाल रंग की छाया दिखाई देती है। हवा प्रत्याशा से भर जाती है। यह सिर्फ विज्ञान का काम नहीं है, यह ब्रह्मांड खुद एक शो कर रहा है। शक्ति और सुंदरता का प्रदर्शन जिसने सहस्राब्दियों से मानव जाति को मोहित किया है। पूर्वजों ने खूनी चांद को कयामत का अग्रदूत माना, लेकिन हम अपने आधुनिक युग में इस खगोलीय नृत्य के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच पूरी तरह से आ जाती है। हमारे ग्रह द्वारा अवरुद्ध सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता। इसके बजाय कुछ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। यह फिल्टर किया हुआ प्रकाश ज्यादातर लाल और नारंगी तरंग दैर्ध्य चंद्रमा को उसके खूनी रंग में रंग देता है। ग्रहण कई घंटों में सामने आएगा। दुनिया के अधिकांश हिस्सों के लिए देखने लायक एक धीमा जलने वाला तमाशा। यह चंद्रमा के सूक्ष्म रूप से मंद होने से शुरू होता है, जो आने वाले समय का एक भूतिया पूर्वाभास है। जैसे जैसे पृथ्वी की छाया आगे बढ़ती है, चंद्रमा एक अर्धचंद्र में बदल जाता है, फिर एक पतली सी आकृति में, अंत में यह पूरी तरह से घिर जाता है। एक क्षण के लिए दिन रात में बदल जाता है, लेकिन अपने सबसे अंधेरे समय में भी चांद पूरी तरह से गायब नहीं होता है। इसके बजाय यह उस भयानक लाल रोशनी से चमकता है जो इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे में भी सुंदरता पाई जा सकती है। भाग 5। एक विभाजित दुनिया। खूनी चांद का तमाशा समान रूप से साझा नहीं किया जाएगा। अमेरिका, उत्तर और दक्षिण ग्रहण को अपनी पूरी महिमा में देखते हुए घर में सबसे अच्छी सीटें होंगी। पश्चिमी यूरोप को भी एक झलक मिलेगी, लेकिन ग्रहण के दौरान चंद्रमा के अस्त होने के कारण उनका दृश्य छोटा हो जाएगा। कुछ के लिए खूनी चांद इकट्ठा होने, आश्चर्य से आकाश की ओर देखने का एक कारण होगा। दूसरों के लिए यह किसी भी अन्य रात की तरह होगी, ऊपर हो रहे खगोलीय नाटक से अनजान। भाग 6। भारत सोता है, चांद रोता है। और भारत का क्या, आप पूछते हैं? अफसोस की बात है कि जब चांद अपना लाल रंग का चोला पहनेगा तो हम दुनिया के गलत तरफ होंगे। जैसे ही ग्रहण सामने आएगा, हमारे आकाश में सूरज ऊंचा होगा, अंधेरे को दूर भगाएगा। हमारी नजरों से छिपा चांद एक मूक दर्शक होगा, उसका उग्र प्रदर्शन दूसरी आंखों के लिए आरक्षित होगा। लेकिन शायद यह अच्छे के लिए ही है। कुछ चीजें आखिरकार अनदेखी ही रह जाती हैं। खूनी चांद अपनी भयानक सुंदरता और प्राचीन मिथकों के साथ उनमें से एक हो सकता है। भाग 7। सितारों में एक शगुन। पूरे इतिहास में खूनी चांद ने विस्मय और आतंक को समान रूप से प्रेरित किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने उन्हें आपदा के शगुन, युद्ध, अकाल और मृत्यु के अग्रदूत के रूप में देखा। आज भी कुछ लोग खूनी चांद की शक्ति के बारे में फुसफुसाते हैं, इसे एक रहस्यमय महत्व देते हैं, लेकिन हम इसे एक वैज्ञानिक घटना माने या स्वर्ग से एक संकेत, एक बात निश्चित है, खूनी चांद ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे अपने छोटे से स्थान की याद दिलाता है।
भाग 8। जब तक हम फिर मिलेंगे। 25 का खूनी चांद फीका पड़ जाएगा, ग्रहण समाप्त हो जाएगा और चांद अपनी चांदी जैसी चमक में वापस आ जाएगा। जीवन जैसा हमेशा होता है चलता रहेगा, लेकिन उस रात की याद लाल रंग से रंगे आकाश की बनी रहेगी। ब्रह्मांड का एक मौन वादा फुसफुसाते हुए कि खगोलीय नृत्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले खूनी चांद के उदय तक हम अपने विचारों, अपने डर और ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ अपने स्थायी आकर्षण के साथ रह जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं।